Hi, this is Amil Kian Khan and you're watching me on Film Window. तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, पहली बात तो शैतान के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। फिल्म ने जो है कितना अच्छा बिजनेस किया है। तो जी, सर कैसी रही फीलिंग, मतलब इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट किया था इतना सब कुछ हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली। जब किसी भी फिल्म को अप्रिसिएशन मिलती तो अच्छा ही लगता है, पूरे फिल्म के क्रू को सबको बहुत कुछ अलग ही हो रहा है। जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, लोग जितने इन्वॉल्व है, छोटी छोटी बातों पे लोग, मतलब जिनके पास भी मेरा नंबर है मुझे पूछ रहे हैं कि ये कैसे किया, ये क्या हुआ है वहाँ पे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे ताली पड़ी जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिस्पांस आएगा, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है फिल्म को लेकर। राइट सर, जैसे हम देखते हैं कि एक थोड़ा बॉलीवुड में थोड़ा एक रीमेक के नाम पे थोड़ा एक नेगेटिविटी जो चलता है, जी, तो उसमें कैसे है कि कोविड के बाद अगर हम बात करें जी, तो दो ही रीमेक्स चले और दोनों से आप एसोसिएटेड हो, एक है जी, दृश्यम टू जी। और एक है शैतान। तो सर उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले तो अब ये एक मार्केटिंग गिमिक था या जो भी था, जिस तरह से रीमेक्स को एक नेगेटिविटी, जो आप कह रहे हो कि एक नेगेटिव वर्ड बना दिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी टॉम क्रूज़ के फ्रेंचाइज में, फिल्मोग्राफी में सबसे बड़ी फिल्म उनकी रही है मिशन इम्पॉसिबल, राइट। जो एक रीमेक है। आल पचिनो के फ्रेंचाइज में जितनी फिल्में उन्होंने की, सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है स्कारफेस, जो राइट। एक रीमेक है। तो ऐसे काफ़ी सारे आइकॉनिक फिल्में हैं जो रीमेक से आपको पता भी नहीं कि वो रीमेक है। आप अगर हम आपके हैं कौन या हम ऐसे आपके कुछ हैं कौन, एक या मुझसे प्यार। नदिया के पार का रीमेक थी। राइट। बट उस वक्त क्या था ना, लोग फिल्म को फिल्म के तौर पे देखते थे, इतना प्री जज। क्योंकि देखिए, अब एंड ऑफ द डे दुनिया में कहानियाँ साथ ही है, जो कहते हैं कि उस कहानी को कैसे आप तोड़ मड़ोड़ के अडाप्ट करते हो या लाते हो। चाहे सलीम खान का एक स्टेटमेंट था कि ओरिजिनलिटी इज़ नथिंग बट द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। राइट। तो वो, मतलब मुझे लगता है कि अब खासा के एक जो रीमेक्स को लेके, जैसे ओमकारा भी हो गया, मकबूल भी हो गया, ये सारे अडेप्टेशंस हैं। राइट। आप किसी भी आइकॉनिक फिल्म को देखोगे, और ऐसा हर एक्टर के करियर में रहा है कि उन्होंने बहुत सारी रीमेक्स की जिसके बारे में ऑडियंस को पता भी नहीं। दिलीप कुमार, बैक देन, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक देन, की राम और श्याम जो था, एक रीमेक थी। रजनीकांत साहब के करियर में जो सबसे बड़ी एक जंप आया था बिल्ला फिल्म से, वो डॉन की रीमेक थी। तो कभी यहाँ से कभी वहाँ से वो रीमेक चलता रहा है, क्योंकि कोई कहानी अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि ये एक ऑडियंस है जिसने इस कहानी को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसको हम अपने तरीके से बनाते हैं। राइट। तो वो रहा है। बट अभी ऑफ लेट आई थिंक पोस्ट कोविड जो ऑनलाइन एक ट्रेंड चला है, वो मुझे लगता है कि इट्स पॉइंटलेस। क्योंकि अगर कोई फिल्म आपको पसंद आ रही है तो आप उसको देखोगे, वरना नहीं देखोगे। राइट। तो आई थिंक या लाइक। सर हम अक्सर देखते हैं कि जो रीमेक की जो बात चलती है जी, कि लोग उसको फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करते हैं जी, फिल्मों को। जी, लेकिन सर शैतान में हमने देखा वश थी उसका एक डिटेल्ड वर्जन से छोटी चीज़ों को बारीकी से जी, बताया है। तो जी, सर वो जो चेंजेस जो आपने किए उसमें सर जो चेंजेस हमको देखने जी। मिले, तो सर क्या चल रहा था तभी दिमाग में कि चेंज करना है बॉलीवुड ऑडियंस के अकॉर्डिंग वगैरह, उसके बारे में क्या कहोगे नहीं, सर? ये नहीं था कि बॉलीवुड ऑडियंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है कुछ चीज़ें। ऑब्वियसली देखिए, ये जो ओरिजिनल कहानी है कृष्णदेव याग्निक की, यस सर। उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया। तो कहानी का ढांचा या बेस आप कहो तो बहुत स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी। कुछ राइट। चीज़ें हमको स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी ऑडियंस, अजय सर की ऑडियंस ज़्यादा मास राइट सर। रीच है। तो उस चीज़ का खासा ध्यान था कि कुछ चीज़ें जो हमको लग रही थी अपने तरफ से कि अगर हम करते तो क्या बदलते। राइट। एंड फ्रेम टू फ्रेम तो एनीवेज मुझे लगता है कि फिर उसमें कोई क्रिएटिविटी बचती नहीं है, कि अगर आप यस एग्जैक्टली सर। उसको, कि किसी ने अगर कोई चीज़ को एज इज़ लेके बना भी दिया, पहली चीज़ आप बना भी नहीं पाओगे, राइट। क्योंकि फिल्म मेकिंग मैजिक। तो क्या होता है बहुत बार कि अगर मैं सेम स्क्रिप्ट फ्रेम बाय फ्रेम बनाना चाहूँ भी, आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में आती है जो फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी यस होती है, सर। और वो सेम टू सेम नहीं होती। राइट। उसका इम्पैक्ट आप पे वो सेम नहीं होगा। राइट। आप एक ही सीन को दो अलग लैंग्वेज में करोगे, आपको लगता है कि यार इसका सीन जो था ये मुझे टच कर रहा था, ये सीन नहीं अफेक्ट कर राइट। रहा। उसका कारण यह है कि कुछ एक मैजिक हो जाता है सेट पे। तो इसलिए अगर आप किसी भी कहानी को लेते हो, उसको आपको ज़रूरी है कि उस वक्त एक्टर्स को ध्यान में रख के, ऑडियंस को ध्यान में रख के, जो अपनी खुद की सेंसिबिलिटी उसको ध्यान में रख के आप क्या ला सकते हो, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसको, तो वो हम ट्राई करते हैं। तो कोशिश की हमने, अब देखिए ऑडियंस को राइट कैसी सर। पसंद आ रही है, कि क्या कनेक्ट हो रहा है। वो यस दृश्य में सर। भी हमने किया था
कि हमको लगा था खासा कि जो इन्वेस्टिगेशन है फर्स्ट हाफ का, राइट जो हमको मलयालम में कंपैरेटिवली थोड़ा पेसिंग स्लो लगा था, राइट तो हमने बहुत चीज़ें काटी। अगर आप नोटिस करोगे डेविड का जो पूरा ट्रैक है ओरिजिनल के मामले बहुत ज़्यादा टाइट है, उसमें वो नहीं है। गायटोंदे का कैरेक्टर जो था वो लेके आए, अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था वो लेके आए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज की थी, राइट ये सोच के कि हमको पेसिंग चेंज करना है। इस पर्टिकुलर फिल्म में जो एंडिंग है, अब Right. कुछ स्पॉयलर्स नहीं डालेंगे, Yes. लेकिन फर्स्ट हाफ में भी जो पुलिस आती है, ये सब Right. चीज़ें कुछ जो सीन है, जो गैस जी सिलेंडर वाला सीन, जी पुलिस वाला जी, सीन तो वगैरह। वो सब हमको खासा ध्यान में था कि अपने तरफ से हम इसको कैसे और इंगेजिंग बना सकते हैं और टाइट कर सकते हैं कि ऑडियंस पूरी ग्रिप यस यस करके ऑडियंस को रखे। सीट दी पे ही इंटरवल बैठे रहे पॉइंट, देखे कि अभी क्या होगा क्या जो होगा। उसका माधवन का भी, माधवन माडिसा का जो कैरेक्टर है वो भी जो रेवलेशन कर रहा है या जिस तरह से खेल रहा है, क्योंकि हमको लगा कि अगर डार्क कैरेक्टर है तो जो होता है ना, कड़वी दवाई जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी एक मिठास के साथ, कोई मीठी Right. चीज़ के साथ दोगे तो आदमी निगल जाता है। राइट तो ह्यूमर वो काम करता है बराबर कि अगर आप उनका कैरेक्टर भी देखोगे कंपेयर टू दी ओरिजिनल, काफ़ी अलग है। यस सर। द वे ही इज़ प्लेड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखी हमने। जैसे कि बट सर एक जो सीन है जी जब मेडी सर बोलते हैं कि तुम मुझे पैसे या ऑर्नामेंट से, जब अजय सर उनको ऑफर जी करते जी हैं जी, कि तो यही वो प्रॉब्लम वश है में भी तुम नहीं था। इंसानों यस के। तो हाँ, तो ये जो एक डिटेलिंग थी इतनी छोटी छोटी के कैरेक्टर को, मतलब एंडिंग में भी हम देखते हैं कि उनका मोटिव बताया है। तो ये जो सारी चीज़ें थी जी कि माधवन सर के कैरेक्टर में, जैसा आपने जी कहा कि जी वश में कैसे कि इतना क्लियर नहीं था, मतलब मोटिव जो जी शैतान में जो था, जी। तो वो सर राइटिंग में मतलब क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में। वो राइटिंग में देखिए, एक और चीज़ होती है कि सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी होता है। कि अगर आप इस पर्टिकुलर फिल्म को भी ले लीजिए, तो एक तो जब रीडिंग सेशंस होते हैं या ओरिजिनल फिल्म की बात होती है कि वेदर इट्स विथ अजय सर या माधवन सर के साथ या डायरेक्टर विकास बहल यस सर के साथ, जब भी बैठ के हमारी जैमिंग होती थी कि ये पसंद आ रहा है, ये हमको चेंज करना है अपने सेंसिबिलिटी के हिसाब से। तो वो था। आपका क्वेश्चन क्या था? वही सर कि वो जो छोटी छोटी जो डिटेलिंग थी माधवन सर के कैरेक्टर में जी, कि मतलब वो पैसों से तुम मुझे खरीद नहीं सकते। वो बड़ा क्लियर था कि उसका मोटिव क्लियर करना है कि कैरेक्टर को एक्चुअली चाहिएगा, क्योंकि कहीं एक, अब हमको लगा नो वे शुड इट लुक कि ये कैरेक्टर किसी छोटी चीज़ के पीछे कि क्योंकि लड़की को कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी दे रहा है वो कैरेक्टर, जहाँ पे आप गलत समझ सकते हैं कि इज़ इट बिकॉज ऑफ, क्या वो हवस है कि लस्ट है कि क्या है, राइट कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या है। और हमको लगा कि अगर वो बातें क्लियर नहीं हुई तो विलन या एंटागनिस्ट आपका बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए वो पूरा जो मोनोलॉग है कि यही प्रॉब्लम है तुम इंसानों की, जब पैसे नहीं होते राइट तो पैसों के लिए भगवान से भीख मांगते हो, और जब पैसे आ जाते हैं तो पैसे को ही भगवान मानने लगते हो। यस रुपया, पैसा, हवस, लालच, ये सब तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक है, लेकिन मैं इंसान नहीं, उससे बहुत ऊपर उठ हाँ। चुका हूँ। वो ज़रूरी था वो क्लियर करना। राइट एंड जिस तरह से आया तो वो मतलब बिना क्लाइमैक्स को खोलते हुए, क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी था कि हम डायलॉग्स में कहीं पे भी ये क्लियर ना करें, स्पॉइलर ना है कि फिल्म जाने कहाँ वाली है। एग्जैक्टली क्योंकि आगे चल के जब आप देखते हो कि क्या क्या हो रहा है तो बहुत लोगों को सरप्राइजिंग लगा कि अच्छा ये अनप्रिडिक्टेबल है राइट या जो भी है, तो उसका ज़रूरी था। और ये सब ऑन बोर्ड थे, स्पेशली द डायरेक्टर मैडिसन ने खुद भी बोला कि एंड में जो कि कुछ एक एक्सप्लेनेशन आ जाए ताकि समझ में आए कि जो क्या वश हो में रहा है। जी मिसिंग जी था। जी जी सर जैसे हम देखते हैं कुछ फिल्म्स जो रीमेक करते हैं, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करते हैं कुछ भी, वो क्लाइमैक्स में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम जी हिट द फर्स्ट केस देखिए राजकुमार राव सर की, जी। उसमें उन्होंने तेलुगु वाले वर्जन से इसमें थोड़े चेंजेस किए थे क्लाइमैक्स में। और वो राजकुमार कौन सी? राजकुमार राव सर की जो हिट द फर्स्ट केस आई थी ना, सान्या मल्होत्रा, जी जी जी। तो उसमें सर क्लाइमैक्स में चेंज किया था। मतलब आप तेलुगु फिल्म ओके। देखोगे और ये, तो सर कैसे वो क्लाइमैक्स की वजह से वो फिल्म मतलब थोड़ी कहीं हमको एक लेवल डाउन लगती है कि ओके। वो एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से। लेकिन इसमें भी जी। हम देखिए कि वश और इसका हम स्पॉयलर्स नहीं दे रहे, लेकिन वश और दोनों का जो क्लाइमैक्स बहुत अलग है, अगले अलग है। तो सर 20-25 हाँ मिनट तो बहुत ज़्यादा अलग है। सर इसमें थोड़ा जी ग्रैंड स्केल पे डाला है, जी। कहीं में एक मैसेज है जो हम देखते नहीं, हैं। कोशिश ये भी थी कि एक रिपीट वैल्यू रहे कि अगर मैं आपको 2 घंटे कमरे में बैठा के मारूं पीटूं, तो एंड में अगर आपको कुछ रिलीफ ना मिले, राइट है ना, कि आपका जो भी हुआ तो वो फिर आप वापस क्यों देखना चाहोगे वो चीज़। एग्जैक्टली और समाज में ऐसे भी काफ़ी डिप्रेशन और ये सब चीज़ें ऑलरेडी है, तो कहीं हमको लग रहा था कि कुछ अगर उसको अजय सर ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, डायरेक्टर विकास बहल आशावादी है, कहीं एक म्यूचुअल डिसीजन था कि इसको, राइट क्योंकि अगर
अब देखिए, अब अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो Right, इसलिए मैं प्रॉपरली 1-2 महीने बाद बताऊँगा। बट बड़ा मन है मेरा उस टॉपिक पे बात करने का कि जो हीरो है फिल्म का, राइट सर। अ, अगर वो कुछ कर नहीं रहा है एट द एंड, राइट तो फिर पूरा पर्पस फेल हो जाता है कि कहानी में। बट वो हमारा ये था, इसका Right. मतलब ये नहीं कि जो ओरिजिनल कहानी वो कम है, ये ज़्यादा है। लकीली ऑडियंस को पसंद आ गए। ये भी हो सकता है कि हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया होता और Right, sir. आप लोगों को पसंद नहीं आती, तो आप लोग सबसे पहले गाली देते हमको। तो वो डर तो रहता है कि कैसे ऑडियंस रिस्पॉन्ड करे। और स्पेशली क्योंकि इस केस में क्या होता है ना कि आपके पास एक और वर्जन लोग कंपेयर करने लगते हैं। एग्जैक्टली। लकीली किस्मत अच्छी थी कि कनेक्ट हो गई ऑडियंस के साथ, नहीं तो गाली भी पड़ सकती है। ये बहुत रिस्की होता है राइट किसी और के। इनफैक्ट मुझे ओरिजिनल से ज़्यादा रीमेक करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि आप किसी और की दुनिया में घुस के उनके कैरेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। कोई चीज़ है जो ऑलरेडी शायद पसंद आई है किसी को, आप कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे कि ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। एग्जैक्टली। आप कुछ बहुत ज़्यादा भी चेंज करोगे तो कहेंगे कि आपने ख़राब कर दी फिल्म। खराब कर दिया। तो वो बहुत ही थिन लाइन हो जाता है कि कैसे आप एक कहानी का सार रिटेन करो, उसका थीम रिटेन करो और उसको अपना बना के फिर आप अपने हिसाब से खेल रहे हो। और इस मामले में मुझे लगता है कि विशाल भारद्वाज ने बहुत इज़ अ जीनियस कि जो उनकी शेक्सपियर की ट्रिलॉजी है, ओमकारा, मकबूल और हैदर, उसमें जो उन्होंने किया है कि आप कहानी को रिटेन कर रहे हो, उसका सार रिटेन कर रहे हो। और उसको अपनी अंदाज में बता। या आपने जैसे हम आपके है कौन का भी एग्जांपल दिया, जो नदिया के पार उस से बनी वो फिल्म, यस सर। उसमें बहुत कुछ अलग है। तो वो जब कोई भी मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था कि जब जैसे अगर आपको खाना बनाने का रेसिपी मैं दे दूँ और मैं किसी और को सेम रेसिपी दूँ, सारे एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन जब दोनों लोग खाना बनाएंगे खाने का स्वाद अलग होगा। अलग होगा। वो आपका एक्स फैक्टर है, वो आपकी एक इंडिविजुअल चीज़ होती है कि एक ही गाना दो अलग सिंगर गाएंगे अलग लगेगा, जबकि गाना सेम है, शब्द सेम है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे आप उसमें अपनी वो चीज़ लाते हो। यस सर। जैसे हमने देखा कि फिल्मों में कैसे कि माँ के ऊपर, मदरहुड के ऊपर एक मैसेज रहता है, कई गाने जी। रहते हैं, कभी कुछ डायलॉग्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड में जो फादरहुड के ऊपर जो अजय सर ने जो एक डिलीवर किया है, जी। तो लोगों को दृश्यम वाले मतलब विजय हाँ, सलमान हाँ, की हाँ, याद हाँ। आ गई। वो तो सर, है, उसके वो बारे में। काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है एक्चुअली। तो ऐसा Yes. नहीं है कि देखिए मेकर सेम, यस राइटर सेम, यस एडिटर सेम। आपके दोनों फिल्मों में एक बाप है जो बेटी को बचा रहा है, एग्जैक्टली सर। तो वो एलिमेंट इसलिए आपने कनेक्ट किया होगा। और एक उनकी एक इमेज बनते जा रही है कि ही इज़ लाइक द मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन फादर राइट नाउ। बट वो इंटेंशन नहीं था, वो सोच के नहीं लिखा था हमने। हमको ये पता था कि पेरेंटहुड के ऊपर एक वो कवर करना ज़रूरी। तो माँ का भी डायलॉग वो एंड मोनोलॉग में आता है, राइट राइट तो वो मैं अभी बोलूँगा नहीं, स्पॉइल नहीं करूँगा, बट वो इंटेंशनल नहीं था। राइट। बट होता है, जैसे शाहरुख खान भी अभी कोई भी लव स्टोरी करे, आपको DDLJ और बाकी फिल्मों से आप कंपेयर करोगे, राइट सर। तो वो एक आई थिंक वो इमेज बन गई है। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने 4 फिल्में की है अजय सर के साथ। जी। तो सर जो फिल्म आपने नहीं लिखी है, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? और ऐसी कोई फिल्म थी कि अगर आपको लगा कि हाँ काश ये फिल्म में अगर मैं राइटर रहता, अजय सर की कोई फिल्म में, जो तो फिल्म वो नहीं कौन सी? लिखी और जो फिल्म बहुत सारी है। कंपनी मुझे लगता है उनकी वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है। ज़ख्म करके एक फिल्म आई थी Yes, महेश sir. भट्ट की, उसमें मुझे उनका काम बहुत बहुत अच्छा लगा था। एक फिल्म आई थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, Yes, sir. विच आई थिंक इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। मैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनका जो स्वैगर था उस फिल्म में Yes. अभी तक, इनफैक्ट रनवे 34 में ट्राई किया था कुछ, जो इस फिल्म में भी एक्चुअली कुछ लोगों ने कहा कि वो एंड का जो मोनोलॉग है, राइट राइट। उनकी याद आती है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की। मुझे लगता है ऑन स्क्रीन गैंगस्टर्स का जो जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, आप ये देखो कंपनी में भी गैंगस्टर हैं, यस सर। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी गैंगस्टर है, गंगूबाई कटियावाद वाडी में भी गैंगस्टर है, लेकिन तीनों गैंगस्टर बहुत अलग है। यस तो एंड ऑफ कोर्स सिंघम द फर्स्ट वन, Yes. वो मुझे बहुत सारी फिल्में उनकी मुझे इश्क फिल्म एक कॉमेडी आई थी आमिर sir. खान के साथ, वो बहुत पसंद है। तो बहुत सारे हैं। दीवानगी मुझे बहुत पसंद है। यस सर। वो भी एक Raincoat थ्रिलर was- थी। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी फिल्में उनकी जो मैंने नहीं लिखी। अभी मुझे लगता है कि मैंने मैदान देखी नहीं है, बट मुझे लग रहा है वो फीलिंग आएगी कि मैंने नहीं लिखी, लेकिन काश ये फिल्म मैंने लिखी होती, क्योंकि जिस तरह से वो उस फिल्म की तारीफ़ करते हैं, Yes, sir. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
या सर जैसे कि हमने देखा कि आपने भोला लिखी है, शैतान लिखी जी है, रनवे 34 लिखी है, दृश्यम 2 लिखी है, तो सर आपने ओरिजिनल जो लिखी है रनवे जी 34 और ये जो एडेप्टेशन जो आपने लिखे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस में हुई? वो ओरिजिनल रनवे 34 लिखने में या ये सारी फिल्में लिखने मैं में? कह रहा हूँ ज़्यादा डिफ़िकल्टी रीमेक में आती है, क्योंकि आप किसी इट्स लाइक कि किसी ने खाना बना दिया और आपको बोला गया कि इसको दोबारा से पकाओ, और एक कंपैरिजन तो होता ही है। राइट सर। आप जितना भी उसमें कंट्रीब्यूशन डाल दो, लोग यही कहेंगे कि बहुत हद तक, मतलब ऑनलाइन ट्रोल्स कहते हैं कि ओरिजिनलिटी किधर है, राइट। जबकि कोई भी कहानी दुनिया में, अभी मैं बता रहा हूँ आपको एक, मतलब मुझे इस चीज़ से खासा तकलीफ़ भी है, इस बात से गुस्सा भी आता है कि अगर आप कोई फिल्म उठा के कॉपी कर लो तो उस पर रीमेक का ये नहीं लगता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ से ली है ये ली। एग्जैक्टली। अगर आप किसी फिल्म को बाकायदा पैसे दे के, क्रेडिट दे के उनकी कहानी अडाप्ट कर रहे हो तो उसमें गाली पड़ती है बहुत राइट बार। सर। तो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि अगर वो लाइक्ड हो गया, बट मुझे ओरिजिनल लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है ऑफ कोर्स। राइट। मुझे वो खुद का वर्ल्ड, खुद के कैरेक्टर्स, खुद के बहुत सारे, हालांकि इसमें भी किया है बहुत कुछ राइट। कैरेक्टर चेंज करके, यस। बट मज़ा तो मुझे ज़्यादा ओरिजिनल लिखने में आता है। जो मुझे अभी आई थिंक लाइन से 4-5 फिल्में भी बहुत सारी सर आपके ओरिजिनल्स भी फ्यूचर आएंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बता सकते मैं हैं? बताऊंगा आपको, बट मज़ा उसमें आता है। रीमेक ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, राइट। क्योंकि आपका वो कैसे उसको आप खुद के किसी की दुनिया में कैसे ट्विक्स कर रहे हो। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई थिंक मैंने एक कॉमेडी फिल्म है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, राइट। एक एक्शन थ्रिलर है, वो आपकी जय हिंद अभी टेम्परेरी टाइटल है, वो चेंज राइट। होगा। एक स्काई फोर्स आ रही है अक्षय कुमार, सर की अक्षय जो सर के साथ, मैडॉक की फिल्म है, मेरे दोस्त ने डायरेक्ट की है विद अभिषेक कपूर एंड संदीप केवलानी। वो फिल्म के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो भी जो उस टॉपिक पे फिल्में बन रही हैं, लगातार बन रही, काफ़ी पेट्रियाटिक फिल्में आपने देख ली, काफ़ी पीरियड फिल्में आपने देख ली, बट वो फिल्म जो है वो काफ़ी हटके और अलग है उस सब्जेक्ट की फ़िल्मों के बनिस्बत। और उसके अलावा एक हॉरर फिल्म भी लिख रहा हूँ मैं, हॉरर थ्रिलर। वो फिल्म का टाइटल अभी मैं पता नहीं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बट वो अनाउंसमेंट आएगी। और एक थ्रिलर लिख रहा हूँ, मारधाड़ समाचार, जो आप ही के वर्ल्ड जर्नलिज्म को लेके, टाइटल सब समझ गए होंगे। राइट। तो सारी ओरिजिनल है, एक को छोड़ के, जो कॉमेडी है आई थिंक, या राइट। तो सर अजय सर के साथ आपने काम किया है, अभी जी अक्षय सर के साथ भी आपने किया, जी, तो सर दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस नज़र काफ़ी आए? डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ भी बहुत है, बहुत डिफरेंसेस भी है। मैं स्काई फोर्स के सेट पे उतना नहीं था, ओके। तो उतना मैं मतलब डिटेल में विस्तार में नहीं बता पाऊँगा। तो मेरा, क्योंकि मेरा टाइम जितना मैंने अक्षय सर के साथ स्पेंड किया कंपैरेटिवली कम रहा है। ओके। मैं फ़िल्म को नरेट करने के लिए गया था उनके पास, और स्क्रिप्ट के चेंजेस जब इनिशियल स्टेजेस में चल रहे थे, उस वक्त मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई उनके साथ। तो स्पेसिफिकली वर्क वाइज मैं नहीं बता पाऊँगा, एज एक्टर्स दोनों बहुत डिफरेंट हैं। या सर जैसे हमने देखा था ट्रेलर लॉन्च पे बात हुई थी कि जी कुमार मंगल सर ने बात कही थी कि शैतान का जी सीक्वल भी जी आ सकता है जी अगर ये फिल्म को जी अच्छा रिस्पांस जी, हो, तो सर कुछ है सीक्वल के अच्छा बारे रिस्पांस मिल गया। अब आप पूछिए कुमार जी से क्या चल रहा है। एक आइडिया क्रैक तो हुआ है, बट वो आइडिया, मतलब वो आइडिया क्या होता है, आपका जर्म सीड होता है जो पसंद भी आया जैसा को, बट वो अब उस आइडिया को, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि 9 महीने में बच्चा रेडी होता है पेट में, राइट। फिर पैदा होता है, तो वो आइडिया से लेके स्क्रिप्ट कंप्लीट, जो स्क्रीन प्ले होता है, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के साथ एक कंप्लीट जो पहला ड्राफ्ट होता है, उसको बनने में टाइम लगता है। तो एक बार वो रेडी होगा, फिर उसके बाद हम अजय सर को सुनाएंगे, अगर उनको पसंद आती है तो। बट बेसिक जो उसका आइडिया का ड्राफ्ट है बहुत शानदार है, और होपफुली देखिए अभी क्या होता है। सर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कौन से जॉनर को लिखने में आती है, कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉनर? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे कॉमेडी में प्रॉब्लम होगी, हालांकि मैं खुद स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुका हूँ, बट मैं कॉमेडी लिखने में बहुत डरा हुआ था। बट वो भी लिख ली, और वो उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, जो नरेशन चल रहा है अभी। तो पता नहीं, मुझे थ्रिलर लिखने में आई थिंक वो मेरा नेचुरल जोन है, थ्रिलर लिखना। और अब हॉरर लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, तो हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी, आई डोंट नो, जिसकी कहानी इंटरेस्टिंग होगी वो लिखने में मज़ा आता है।
सर एक लास्ट क्वेश्चन, अजय सर के साथ बॉन्डिंग और उनके साथ कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम एक्सपेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अब वो मुझे बताएंगे। कुछ बातें चल रही है, बड़ी फिल्में हैं, देखते हैं। और बॉन्डिंग का तो मैंने काफ़ी एक्चुअली बोला हुआ उनके ऊपर, आई लव हिम। आपने भी एक ट्वीट भी किया था हाल ही में। या ही इज़ बीन लाइक माई मेंटर, ही इज़ बीन माई, मतलब उन्होंने लिटरली मुझे बनाया। लाइक आई एम नॉट इवन गोना 5 फिल्में, अगर आप 4 फिल्में 5 फिल्में पहली करियर के इतने पहली 4 फिल्में तो एटलीस्ट उनके साथ रही, 5वीं अक्षय सर के साथ है। राइट। बट उन्होंने बैक टू बैक, और उन्होंने दृश्यम 2 मुझे तब दी थी जब रनवे 34 रिलीज़ नहीं हुई थी। तो रनवे का क्या रिस्पांस होगा ऑडियंस, वो पता नहीं, उनकी गट फीलिंग थी कि इससे लिखवाते हैं। एंड खास करके क्योंकि दृश्यम इज़ नॉट इवन अ फ्रेश फिल्म, एक पार्ट 1 आ चुका है राइट। जो एक कल्ट फिल्म बन चुका था तब तक। तो एक बहुत बड़ा रिस्क था एक नए राइटर पे लेना, बट उन्होंने वो लिया और रिजल्ट और हमने देख ही लिया। जी या टच वुड, मतलब बच गए। उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं अभिषेक पाठक को भी दूंगा, उनका भी है उनके, और जीतू जोसेफ तो ऑफ कोर्स उनकी ये। बट एक एग्जिस्टिंग मटेरियल को भी, अगर आपने बहुत सारे रीमेक्स देखे, अच्छी फिल्म को भी कबाड़ा किया जा सकता है। तो वो अब आई डोंट नो, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड आई होप कि 4 क्या 40 फिल्में करे साथ में। लेट्स सी। सर ऑल द बेस्ट। जी, सर थैंक यू सो जाते मच। जाते एस्पायरिंग राइटर्स जो हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे इसके लिए? पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो। मुझे एक चीज़ मैंने की थी स्टार्टिंग में, जब मुझे स्क्रीन प्ले राइटिंग सीख रहा था, कि मैं अपनी फेवरेट फ़िल्मों को देखता था और उनकी स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करके, इंटरनेट पे मिल जाती है आज के तारीख पे, सीन पढ़ता था और फिर सीन को देखता था कि ये सीन कैरी आउट कैसे किया गया। तो उससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक आइडिया होता है। अपनी स्क्रिप्ट आप जब लिखे उसको पहले रजिस्टर करवाएं, लेकिन फिर उसके बाद आपके जो क्लोज सर्कल है, दोस्त यार या कोई एक्सपीरियंस राइटर है, उनको बोलिए कि पढ़े, उस पर रिस्पॉन्स दें। क्योंकि अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। मुझे तो हर फिल्म अपनी, अब मैं इसीलिए मैंने फिल्म के रिलीज़ के पहले कुछ बोला नहीं शैतान के टाइम में, क्योंकि पहले मैं एक्साइट होकर बोल देता था, फिर लोग बोलते थे तुमने बोला अच्छी है या तुमने बोला बुरी है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अपनी फिल्म, अपनी स्क्रिप्ट, अपने डायलॉग्स ऑब्वियसली आपको अच्छे लग रहे इसलिए आपने उसको वहाँ पे डाला है, बट पता नहीं होता। तो इसलिए बहुत अच्छा होता है जब आप बाकी लोगों को भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने को दो, उनका फीडबैक ले। एक किताब है सेव द कैट, वो पढ़े, वो बहुत हेल्पफुल है स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए। और खुद के साथ थोड़ा आप कठोर हो जाए कि जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब उसको एडिट करें टाइट करने के लिए, तो जो नहीं पसंद आ रहा उसको काटे और लोगों के फीडबैक ले। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे लोग आपको करेक्ट फीडबैक देंगे, बहुत लोग आपको अलग अलग तरह की एडवाइस देंगे, बट अगर 3 या 4 लोग आपको सेम प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपके स्क्रिप्ट में, तो आप मान के चलिए कि वो 100% है वहाँ पे और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। या प्रीटी मच दैट्स इट। और अगर आपके आइडिया में दम है तो फिर कोई ना कोई इसको उठा ही लेगा। या Thank you so दैट्स much. इट। Thank you. थैंक यू सो मच।